आज हम बात करेंगे परसेंटेज और परसेंटाइल के बारे में। परसेंटेज के बारे में आपको पहले बहुत कुछ पता होगा, आपको ये भी पता होगा परसेंटेज क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, तो उसको हम आज इतना नहीं देखेंगे। बेसिकली आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर कोई आपको बंदा कहता है कि यार मेरे 70 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, तो हमें पता चल जाता है कि इसके 70% मार्क्स हैं। और आजकल हमसे हर बंदा पूछता भी हमारी परसेंटेज है कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं। तो परसेंटेज को निकालने का सिंपल फार्मूला जो है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन जो मेन मसला आता है वो आता है परसेंटाइल को लेकर के। परसेंटाइल क्या है? जो भी एडमिशन होते हैं, एडमिशन टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो भी MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, उनका जो रिजल्ट आता है वो आता है परसेंटाइल में। और जब परसेंटाइल की बात आती है तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कंफ्यूज कि ये क्या चीज़ है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्टूडेंट्स की 70 परसेंटाइल है तो इट डज़ंट मीन कि उसके 70 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। इसका ये कतन मतलब नहीं है। क्यों? कि परसेंटाइल कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है परसेंटेज की निस्बत, और परसेंटाइल को निकालने का फार्मूला भी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने दो लफ्ज़ लिखे हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो, कलेक्टिव और इंडिविजुअल। परसेंटेज जो है वो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है कि आपके कितने नंबर हैं, आपकी कितने परसेंटेज। लेकिन जो परसेंटाइल है वो आपकी कलेक्टिव है, यानी यहाँ पर जो आपके मार्क्स बनेंगे, जो आपकी परसेंटाइल बनेगी, वो दूसरे लोगों की निस्बत बनेगी। ये भी देख लेते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं और परसेंटाइल बेसिकली होती क्या है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक टेस्ट हुआ कि जहाँ पर टोटल मार्क्स जो है ना उस टेस्ट के 100 हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो टेस्ट दे रहे हैं, यानी टेस्ट सेंटर में जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो भी 100 हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है परसेंटाइल निकालने के लिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हैं। सही है, ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। अभी हमें ये भी पता चल गया कि आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, यानी ऑब्टेन मार्क्स जो आपके टेस्ट के अंदर आए वो फॉर एग्जांपल 90 हैं। अभी हमने क्या करना है कि हमने इस 90 को, ये जो आपने मार्क्स लिए हैं, इसको हमने अदर स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 100, और एक आप हैं, और बाकी कितने रह गए? 99 स्टूडेंट्स रह गए। अभी हमने इस 90 को बाकी 99 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। सही है, और कंपैरिजन से हमें ये पता चला कि ये 90 जो है ये हाईएस्ट मार्क्स हैं। सही है, आपने जो है वो टॉप किया है क्लास में। ठीक है, अभी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आपकी परसेंटेज 90% बन रही है। सही है, लेकिन परसेंटाइल चूंकि आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए, इसलिए आपकी परसेंटाइल ऑलमोस्ट 100% होगी। आपकी परसेंटाइल 100% होगी। अभी हम देख लेते हैं कि आपकी परसेंटाइल 100% कैसे बन गई। मैंने कहा कि आपने किया है टॉप, और आपके पीछे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी आपसे पीछे स्टूडेंट्स 99 हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। और यही फार्मूला है परसेंटाइल का, नंबर ऑफ पीपल बिहाइंड यू ओवर टोटल नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 99 आंसर आएगा। सही है, लेकिन अभी बहुत ऐसे रेयर चांसेस होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, ज़्यादातर हज़ारों में स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर 1000 स्टूडेंट है, आपने टॉप किया है, यानी आपने 999 स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा है, एंड देन वी मल्टीप्लाइड विद 100, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 99.99, जो कि नियरली इक्वल है 100 के। परसेंटाइल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम एक फिर एग्जांपल ले लेते हैं कि टोटल मार्क्स जो है ना टेस्ट के वो 100 है, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 100 है सेम, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्टेन मार्क्स आपके हैं वो 50 हैं। लास्ट एग्जांपल में हमने 90 ऑब्टेन मार्क्स लिए थे, तो यहाँ पर आपके ऑब्टेन मार्क्स 50 हैं। अभी हम परसेंटाइल फाइंड करने के लिए इस ऑब्टेन मार्क्स को अदर 99 स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें पता ही चला कि आपके जो 50 मार्क्स हैं वो हाईएस्ट हैं, यानी इस दफ़ा 50 मार्क्स लेकर फिर आपने टॉप किया है। इसी वजह से आपकी जो परसेंटाइल होगी वो होगी 100 परसेंटाइल। कंग्रेचुलेशंस। अभी यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जहाँ पर आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट के लिए अप्लाई किया वो 1000 है। सही है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि आपके 60 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। सही है, और जब हमने इस 60 मार्क्स को कंपेयर किया अदर 1000 स्टूडेंट्स के साथ, तो हमें पता ये चला कि 700 लोग आपसे पीछे हैं, यानी आपके जो मार्क्स हैं वो 700 लोगों से अच्छे हैं। तो फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ पीपल बिहाइंड यू, ठीक है, ओवर टोटल नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी परसेंटाइल जो है वो 70 परसेंटाइल बन जाएगी। यानी परसेंटाइल निकालने से हमें क्या पता चल जाता है कि आप कितने लोगों से अच्छे हैं, यानी आपके जो मार्क्स हैं वो कितने परसेंट लोगों से अच्छे हैं, और आपके पीछे कितने लोग हैं। यानी अगर आपकी 50 परसेंटाइल आ गई तो इसका मतलब ये है कि आप 50% लोगों से अच्छे हैं, आपके जो मार्क्स हैं वो 50% लोगों से अच्छे हैं और 50% लोग आपसे पीछे हैं।
और परसेंटाइल को निकालने का फ़ायदा ये होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स से शिकायत करते हैं कि यार टेस्ट बहुत मुश्किल था और सारा कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो अगर आपके मार्क्स कम आए हैं टेस्ट में और परसेंटाइल आपकी ज़्यादा आ गई, यानी मार्क्स आपके फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स आ गए हैं और परसेंटाइल आपकी 90 आ गई है, तो इट्स मीन कि टेस्ट वाकई मुश्किल था और दूसरे तमाम स्टूडेंट्स को भी टेस्ट नहीं आता था और सारा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। लेकिन अगर आपके मार्क्स भी कम हैं, परसेंटाइल भी आपकी फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स आपके हैं और परसेंटाइल भी आपकी 10 है, तो इट्स मीन कि बाकी सब स्टूडेंट्स को टेस्ट आता था, आपको टेस्ट नहीं था, आपने तैयारी नहीं थी की। सो ये कुछ फ़ायदा है परसेंटाइल को निकालने का। और जो टेस्ट सेंटर होते हैं, टेस्ट वाले होते हैं, वो परसेंटाइल को कैसे निकालते हैं, वो एक्सेल को यूज़ करते हैं कि जिससे परसेंटाइल निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो दैट वाज द वीडियो। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। सो मीट यू इन द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।